हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम पवनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान दिया जाए तो हमारे पूरे धरती के चारों तरफ हवाएं फैली हुई हैं, वायु का मिश्रण फैला हुआ है, लेकिन यह असमान रूप से फैला है। तो जाहिर सी बात है कि वायुदाब है वो भी असमान रूप अर्थात विषमताओं से भरा हुआ है। तो वायु जो है वो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। फिर से, वायु हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। चलो अच्छा समझ लेते हैं। अब मान लो इधर हवा का दबाव ज़्यादा था और इस वाले क्षेत्र में हवा का दबाव कम था, तो यहाँ वाली जो हवाएं थी इस स्थान को पूर्ण करने के लिए तेजी से दौड़ पड़ी। तो हवा जो थी वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ गमन कर गई। अगर यही हवाएं धरती के समानांतर अर्थात क्षैतिज रूप से प्रवाहित होंगी तो उन्हें पवनें कहा जाएगा। लेकिन जब यही हवाएं ऊर्ध्वाधर अर्थात लंबवत ऐसे ऊपर को चलने लगेंगी तो इन्हें पवन नहीं बल्कि पवन धारा कहा जाएगा। अब पवनों के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो पवन 3 प्रकार की होती हैं। प्रचलित पवनें जो मौसम के अनुसार बदलती रहती हैं, मौसमी पवनें, स्थानीय पवनें। मेरे प्यारे दोस्तों, ये परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अलग अलग सिलेबस अलग अलग परीक्षाओं के होते हैं। क्योंकि अब 20 दिन इस परीक्षा को बाकी हैं, इसलिए मैं पूरी बातें नहीं बता सकता। तो प्रचलित पवन में सिर्फ व्यापारिक पवन समझ लीजिए। जो धरती है दोनों तरफ भूमध्य रेखा से 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच जो पवनें चलती हैं उन्हें व्यापारिक पवन या वाणिज्यिक पवन कहा जाता है। ये व्यापारियों को रास्ता बनाती हैं, इसीलिए इन्हें ट्रेड विंड भी कहा जाता है। मौसमी पवनें सागरीय समीर, स्थलीय समीर आदि प्रकार की होती हैं। स्थानीय पवनें ये अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा 2023-24 के विगत परीक्षा में यह आया हुआ प्रश्न है। तो फॉन जो है वो आल्प्स पर्वत के ढाल अर्थात इटली और फ्रांस में चलने वाली स्थानीय हवाएं हैं, हर जगह नहीं चलेंगी। चिनूक जो है वो रॉकी पर्वत के ढाल अर्थात कनाडा एवं ग्रीनलैंड जैसे ठंडे स्थानों पर ये चलती हैं। हरमट्टन यह गिनी तट पर चलती है और गिनी तट को गोरों का कब्र भी कहा जाता है। सिरोको सहारा के मरुस्थल में चलती हैं। लू पश्चिमी भारत राजस्थान साइड एवं पूर्वी पाकिस्तान में चलता है। ब्लैक रोलर यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका एवं अगर देखा जाए सामान्य तौर पर पूरे उत्तरी अमेरिका में यह प्रभावित करती रहती है। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में है। और कुछ ये चीज़ें हमें पढ़नी है। ग्रीन हाउस प्रभाव फिर से बता दिया जा रहा है कि जब CO2 मुख्यतया CO2 की मात्रा वायुमंडल में अधिक हो जाए तो परिणाम स्वरूप 2 कारण हो सकते हैं उसके, या तो ये मात्रा ज़्यादा होगी या तो इनकी ज़्यादा होगी। तो 2 हमें फल मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहले पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा और दूसरा तापमान बढ़ने से जो हिमालयी क्षेत्र हैं उनसे या बहुत बड़े बड़े जो हिमखंड हैं वो पिघल जाएंगे और जीव जानवरों का डूबने का खतरा बना रहेगा। वायुमंडल की आर्द्रता हाइड्रोमीटर से नापी जाती है, लेकिन वायुमंडल का दाब बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। नमस्ते दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।